नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जेएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जो कि क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है और ये क्लास मैथ की क्लास रहेगी। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उसके माध्यम से और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखे हैं वो अवश्य ही उनको देख लें। और ये जो वीडियो है वो उनसे आगे जो न्यूमेरिकल पढ़ाए थे उनसे आगे की वीडियो रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन रहेगा, पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, तो एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 8.3। तो ये जो एक्सरसाइज चर्चा चल रही थी वो थी 8.3 की। अब 8.3 में जो क्वेश्चन कुछ मैंने बता दिए थे, लगभग 2 क्वेश्चन, और उससे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन के रूप में आप ले लेंगे और उसको बुक से मिला लेंगे। तो मैं कुछ खास जो इम्पोर्टेंट सवाल है उनके बारे में चर्चा करता हूँ ताकि आप उनके जैसे अन्य सवालों को लगा सकें। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3rd के रूप में हम लेकर के आए हैं आपके लिए कि यदि tan 2a इक्वल में cot a माइनस का 18 डिग्री। कहने का मतलब यदि tan 2a बराबर में कॉट ब्रैकेट में a माइनस का 18 डिग्री यानी 18 डिग्री है, और यहाँ पे और कंडीशन क्या दे रखी है, क्या रखा है, जहाँ पर बात की जा रही है 2a की, तो जहाँ 2a एक न्यून कोण है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो यहाँ कॉमा लगा लो। तो हमसे कह रखा है तो a का मान ज्ञात करो या फिर कीजिए। तो a का मान हमको ज्ञात करना है। तो अब आपको क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझना है, फिर इसके हम हल पर पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो 3rd टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से है कि यदि tan 2a इक्वल में कॉट, फिर ब्रैकेट में a माइनस का 18 डिग्री यानी 18 डिग्री, ब्रैकेट बंद है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण आप लोग जानते हैं कि जो कोण मतलब 90 से नीचे यानी 0 से अधिक और 90 से कम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, न्यून कोण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो तो a का मान ज्ञात करना है, तब आपको a का मान फाइंड करना है। तो चलिए इसके हल पर पहुंचते हैं दोस्तों, किस तरीके से इसको हल को किया जाएगा। तो अगर बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ हमको दे रखी होती है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेन अगर चीज़ देखें तो हमारे पास में यही दे रखा है, जिसे बोलते हैं tan 2a इक्वल में cot a माइनस का 18 डिग्री या फिर 18 डिग्री। अब ये जो संबंध दे रखा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने पढ़े थे चतुर्थांश में फर्स्ट जो कि चेंज करने वाले थे, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। तो जो tan लिखा हुआ है, tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं tan 2a बराबर में, यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिख देते हैं, tan 2a बराबर में यहाँ हो जाएगा कॉट 90 डिग्री और माइनस का 90 डिग्री और माइनस का यहाँ पे जो चीज़ दे रखी है क्या है, 2a है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2a। अब दोस्तों, अब इसको आप समझेंगे कि ये प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत आ जाता है। जब प्रथम चतुर्थांश में आएगा और चेंज के बारे में बात करेंगे तो शायद उस दिन जो चीज़ नहीं बताई थी आज मैं उसके बारे में भी चर्चा कर देता हूँ कि जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री व 180 डिग्री, जब ऐसे 90 डिग्री 180 डिग्री हो, 180 का नाम आ गया सॉरी, 270 डिग्री हो, तब ये बदल जाएंगे,
ये बदल जाते हैं। जबकि अगर बात करें, जबकि अगर यदि 180 डिग्री व 360 डिग्री है तो 360 डिग्री पर ये बदलते नहीं हैं, तो ये चीज़ आप साइड में नोट करके लिख लेंगे। जहाँ पर आपने जो मैंने चतुर्थांश पढ़ाया था उसी में नीचे मेंशन कर लेंगे, जिससे आपको पहचान रहेगी कि जब 90 आएगा तब बदलाव करेंगे, 270 आएगा तब बदलाव करेंगे, 180 और 360 में बदलाव नहीं होगा। तो ये इसकी रही मुख्य बात, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जब मैंने बताया कि tan 2a को इतना लिख सकते हैं, अब यहाँ से समझ लो कि ये कौन से चतुर्थांश का है, पहले चतुर्थांश का है। चेंज हो जाएगा तो tan का चेंज होगा, मतलब कॉट का चेंज होगा, किस में चेंज होगा, tan में, और साथ में क्या आएगा, जो एंगल होता है थीटा के रूप में तो वो आता है। तो यहाँ क्या है, 2a है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2a, यानी कि tan 2a बराबर में होता है cot 90 माइनस का 2a, ये रहेगा। अब अगर बात करें कि चिन्ह कौन सा आना है, तो चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा जो प्रथम चतुर्थांश में है तो मतलब क्या रहेंगे, आल प्लस के रहते हैं, तो इसलिए इसमें चिन्ह प्लस का ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया। अगर माइनस होता तब मैं नोट कर देता। अब इसकी जगह पे इसको रख लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ मिल जाएगा कॉट यहाँ 90 डिग्री माइनस का 2a, और इसके इक्वल में यहाँ मिल जाएगा कॉट a माइनस का 18 डिग्री। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इसको जो बच्चे इतना लॉन्ग में ना लिखें तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और मैं इसको लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिख लेंगे 90 डिग्री व 270 डिग्री पर चेंज यानी बदलाव, और यहाँ लिख देंगे 180 व 360 डिग्री पर नॉट चेंज। तो ये देखिए शॉर्ट में लिख लेना, ये तो इनमें हो जाएगा चेंज, इसमें हो जाएगा नॉट चेंज। अब यहाँ तक आपके लिए ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। मैंने इस मान की जगह पे यानी इतने की जगह पे इतना रख दिया। अब आप जानते हैं कि दोनों, जैसे कॉट इधर आया, इधर भी कॉट आया, इधर एंगल है, इधर एंगल है, तो मतलब कॉट से कॉट क्या हो जाता है, हट जाता है, काटते नहीं हैं, ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ से जो बचता है वो लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ मिला 90 डिग्री माइनस का 2a, इसके इक्वल में यहाँ से मिल गया a माइनस का 18 डिग्री। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, जो a का पोर्शन है उसको एक तरफ लेकर के आएंगे और वैल्यूएशन वाले जो पोर्शन है वो एक तरफ रहेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि a है तो इधर लेकर के आएंगे, तो जैसे कि माइनस का 2a पहले से था और a वाला प्लस का है तो माइनस का a और आ जाएगा इधर माइनस का 18 डिग्री पहले से था यानी कि 18 डिग्री, और फिर माइनस का चिन्ह लगाकर यहाँ 90 डिग्री और आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ये माइनस के जुड़ेंगे तो मतलब क्या मिलेगा, 3a मिलेगा, और यहाँ से ये भी माइनस के जुड़ेंगे तो यहाँ से 8 और 0 को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, 9 एक कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, यानी कि 108 डिग्री, वो भी काहे का, माइनस का। अब इसको हम कैंसिल कराएंगे, यानी कि पहले माइनस से माइनस को कैंसिल करा देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9 और 3 18। तो कहने का मतलब अगर दोस्तों देखें तो यहाँ पर a बराबर में कितना आ रहा है, 36 डिग्री आ रहा है। यही क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा दोस्तों। तो ये रहा इसका क्वेश्चन। एक बार मैं इसको फिर से रिप्ले कर देता हूँ, समझा देता हूँ, जिससे कि आपको ये फिर क्लियर हो जाए। कह रखा था tan 2a बराबर में cot a माइनस का 18 डिग्री, और जहाँ पर 2a इज ए न्यून कोण, यानी कि एक न्यून कोण है, तो a का मान हमको ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसमें जो चीज़ दे रखी थी यदि के रूप में, मैंने उसे उठा करके यहाँ लिख लिया। अब कुछ जानकारी में चतुर्थांश से होनी चाहिए कि तो चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, किस तरीके से चेंज करना है। तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, हमने समझा tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो tan का उल्टा कॉट किया। अब यहाँ क्या लिखा कि इसको लाना है और इसको चेंज भी कराना है, तो 90 माइनस का मैंने थीटा के रूप में 2 को एडजस्ट कर लिया। अब इतना जो वैल्यूएशन है वो इतना का हो गया। अब इतने की जगह पर मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया, ये जी को त्यों लिख दिया।
कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल के रूप में आ जाएगा। यहाँ इस तरीके से मान, ये भी एक ही जैसा मान नोट कर दिया। 18 को इधर लेकर के नहीं, 18 को यही रखा, ए को इधर लेकर के आए तो जो एडजस्टमेंट करेंगे तो 2a माइनस का ए, और इधर से लेकर के आएंगे तो माइनस का 18 और माइनस का 19, ये 18 रहेगा और यह क्या रहेगा 90 रहेगा। तो अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 108 के रूप में आ जाएगा। और ये कितना मिल जाएगा 36 यानी 36, 3 से कैंसिल कराएंगे, 3 3 9 यानी कि 3 3 9 और 3 18, तो 36 डिग्री के रूप में आ जाएगा। यही क्या रहेगा इसका आंसर दोस्तों। तो ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर यदि कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे। चलिए नोट कर लें। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यदि बच्चों को हमारा सेशन पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करते रहें और साथ में बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो जो है वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। नई वीडियो की जो सूचना है वो जल्दी ही आपको मिल सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसी से रिलेटिव है तो उसको भी मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के रूम में तो इसमें क्या कह रखा, इसमें कह रखा कि यदि 10a इक्वल में कॉट b, यदि 10a इक्वल में कॉट b तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि 10a इक्वल में कॉट b तो सिद्ध कीजिए। भाई सिद्ध क्या करना है, क्या हमको लेकर के आना है। तो ये जो सिद्ध है वो है a प्लस का v इक्वल में 90 डिग्री, यानी कि ये चीज़ हमको लेकर के आनी है। आपको समझ लेना है ध्यान से। क्वेश्चन है कि यदि 10a जो दे रखा है, क्या दे रखा है 10a, यदि 10a बराबर में कॉट b, अगर ये चीज़ दे रखी है तो लाना कितना है, a प्लस का v बराबर में 90 डिग्री लाना है। तो आप कुछ भी करें, आपको इतना ला करके दिखा देना है। सिद्ध के लिए बोला है तो ये करना ही है। चलिए अब देखिए इसके लिए क्या क्या करते हैं। पहले यहाँ पे बात करेंगे 10a इक्वल में कॉट v, जो कि ये पद जो दे रखा था मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया। और कुछ चीज़ें जैसे कि चेंज करने वाला अभी पिछले क्वेश्चन में किया था जिसमें था 10a बराबर में। अब यहाँ से फिर से हम क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे। 10 का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कॉट होता है। अब यहाँ पर क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, 10 से मैंने कॉट किया तो मतलब चेंज वाला लगाएं, या तो लिखे 270 माइनस का थीटा करके, और या फिर लिखे 90, तो 90 लिख लेते हैं कि 90 डिग्री। अब देखिए 270 वाला क्यों नहीं लिखा, हो सकता कोई प्लस माइनस का चिन्ह के अंतर्गत आ जाए, तो इसलिए हम पहले वाले चतुर्थांश का यूज कर लेंगे जिसमें आल प्लस के होते हैं। तो यहाँ रहेगा 90 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री हो चुका है, अब यहाँ पे एंगल के रूप में हमारा क्या दे रखा है, एंगल के रूप में ए दे रखा है। क्या दे रखा है, एंगल के रूप में ए दे रखा है। तो थोड़ा सा हम इधर बढ़ा के लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस का एंगल ए। अब देखें तो इसको अगर चेंज करते हैं तो कॉट 90 माइनस का ए बराबर में क्या मिल जाएगा, 10a मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर पुट करा देंगे और फिर सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम कॉट 90 डिग्री माइनस का ए इक्वल में कॉट v। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। जैसा पिछला हमने न्यूमेरिकल किया यानी सवाल किया, ठीक उसी बेस पर उसी तरीके का ये सवाल है। सिर्फ क्या था कि उसमें कुछ और तरीके से चेंज था, उसमें था 2a करके और साथ में यहाँ पे क्या था a माइनस का 18 डिग्री था। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, a और b सिंगल एंगल के रूप में दे रखे, तब के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब देखिए कॉट और कॉट आ गया सामने, तो इनको तो हटाएंगे ही। तो जब ये हटेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा और माइनस का a मिलेगा। इसके इक्वल में अगर बात करते हैं तो क्या मिलेगा भाई यहाँ पर आपको ये समझना है कि कॉट कॉट हटते हैं, एंगल की चर्चा रहती है। तो एंगल यहाँ क्या है, 90 माइनस का ये है और 90 डिग्री माइनस का ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v हो जाएगा।
अब अगर आप देखें तो इस ए को अगर हम उधर पक्षांतर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का तो पहले से बी चल रहा है और ए और पहुंच जाएगा, तो मतलब ए और प्लस का वी इक्वल में 90 डिग्री। तो दोस्तों यही हमको प्रूवमेंट लाना था। तो यहाँ लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि प्रूव्ड, या फिर अगर आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिद्ध या सिद्धम। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट करें। साथ में अगर यदि हमारा सेशन पसंद आता है तो उसे शेयर अवश्य करें। और चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा और इस तरीके के जितने भी न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी की बुक में या अदर जगह मिले तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश किया करें। यदि कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य समय कमेंट करें। अब देखिए क्वेश्चन अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर चुके हैं, अब बात करेंगे किसके बारे में, 5 के बारे में। तो 5 क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है उसके बारे में हम जानते हैं, फिर इसको करते हैं सॉल्व। तो ये कुछ थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है, जैसे कि दे रखा है यदि, अब की बार में क्या क्या चीज़ दे रखी है, यदि ए कामा बी और सी, ए कामा बी और सी त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के अंतःकोण हैं, के अंतःकोण हैं, अंतःकोण हैं या फिर अंतःकोण हो, फिर से क्या रखा है यहाँ पे, क्या रखा है, अंतःकोण हो तो दिखाइए, कहीं कहीं सिद्ध करने के लिए कहता है और कहीं कहीं क्या कहता है कि दिखाइए, तो भी वही चीज़ आपको लिखनी है। तो दिखाइए कि प्रूवमेंट में क्या बोला गया, यानी सिद्ध करने में क्या कह रखा है कि साइन और यहाँ क्या हो जाएगा b प्लस का c/2 और इसके इक्वल में cos a/2। तो दोस्तों समझ लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है। तो देखिए कह रखा यदि a, v और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हैं, यानी कि कोई त्रिभुज है जिसमें ये क्या है, अंतःकोण हैं सभी, तो दिखाइए कि यानी सिद्ध करना है या प्रूवमेंट करना है कि साइन b प्लस c/2 इक्वल में cos a/2। तो इसे हम किस तरीके से और आसान शब्दों में या आसान तरीके से किस तरीके से सोल्व करेंगे तो देखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि वी नाउ दैट, या फिर हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर जो बच्चे जानकारी है तो बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं जानकारी है अब से याद रखेंगे कि जो त्रिभुज आंतरिक जो कोण होंगे त्रिभुज के, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे कि a प्लस का v प्लस का c इक्वल में 180 डिग्री।
तो क्वेश्चन की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। साथ में इसी को आधार मान करके हम इस समीकरण पर पहुँच जाएंगे, यानी a + b + c, यानी तीनों को जोड़ेंगे और 180 के बराबर में दिखा देंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्या लाना है और किस तरीके से हम पहुंचते हैं अपनी स्थिति पे। तो यहाँ देखते हैं b + का c, तो मतलब तो ये कि पहले थे तीनों एक साथ में, अब b + का c को एक में करना है और a को अलग करना है। बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। अब देखिए क्या करना है भाई, यहाँ लिखेंगे b + का c, कहने का मतलब समझिए दोस्तों, v + का c। अब a का करेंगे पक्षांतर, तो उधर जाएगा तो इधर मिल जाएगा 180 डिग्री और माइनस का c। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। और यदि सेशन आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करते रहें, ताकि वो बच्चे भी हमारी वीडियो प्राप्त करके इसे अच्छी प्रकार से समझ सकें। अब बात कर लेते हैं सी के लिए ना, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर हम b + का c यहाँ पे लिख रहे हैं, a को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि a को पक्षांतर कर रहे हैं। अब अगला लाइन क्या रहेगा कि दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लाइन कि दोनों पक्षों में साइन को बढ़ाने पर जब साइन को बढ़ाया जाएगा, जब दोस्तों साइन को बढ़ाएंगे तब क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ बोला गया साइन, यहाँ बोला गया कॉस, तो दोस्तों साइन बढ़ाएंगे, कॉस नहीं, क्योंकि यहाँ सिंगल एंगल है तो चेंज होने के चांस रहेंगे। और यहाँ पर डबल के बारे में बात की गई। कहने का मतलब ये कि हमें इसके बराबर ये लाना है तो ये बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर हमें ये तो पक्ष लेकर के चलना ही है, तो हम साइन बढ़ाएंगे। या फिर साइन बढ़ाने से पहले इसको क्या कर लो, एक समीकरण मान सकते हैं। तो पहले इस लाइन को मैं कैंसिल कर देता हूँ। थोड़ा आपको क्या लिखना है, पहले आप लिखेंगे कि जो समीकरण b + का c इक्वल में 180 डिग्री माइनस का a प्राप्त हुई, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि इसे दोनों तरफ, या इसे दो से भाग करने पर जब भाग कराएंगे तो क्या कंडीशन मिलेगी, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आगे मैं रब कर देता हूँ। इससे पहले जो बच्चे जिन्होंने नोट नहीं किया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं आगे। तो इसे बच्चों डिवाइड करके भी करवाया जा सकता है, जैसे 2 से अगर डिवाइड करवा दें पहले तो हमारे थोड़ा इजीली हो जाएगा, फिर बाद में साइन बढ़ा देंगे। अगर यदि साइन बढ़ भी जाता तो साइन के साथ साथ में हम 2 को बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हटाते हैं, तो यहाँ से लाइन हटा देते हैं ताकि जो चीज़ हमको लानी है वो भी हमको दिखती रहे। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब जैसा कि यहाँ पे जो लाइन कही गई है, तो उस लाइन के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ क्या मिलेगा, b + का c/2 मिलेगा, और इसके इक्वल में यहाँ से कितना मिलेगा, 180 डिग्री माइनस का a/2। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं कर देता हूँ रफ, मैंने डिवाइड कर लिया, यानी कि मैंने भाग करा लिया। जब मैंने भाग करा ही लिया है तब आगे के बारे में बात करते हैं। यहाँ से तो मिलेगा b + का c/2, यहाँ से तो मिलेगा b + का c/2। अब यहाँ बात कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा है कि जब कोई भिन्न होता है, फ्रैक्शन होती है, तो उसके जो हर होते हैं, जैसे कि अगर बात करें मैं 1/2 + का 1/2, या फिर यहाँ 3 लिख लो। अब इसको लिखेंगे तो 1 + का 3/2, क्योंकि यहाँ हर कैसे हैं, समान है। इसी प्रकार से इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो जब अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ मिलेगा 180 डिग्री/2 और माइनस का a/2। क्लियर है यहाँ तक। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 2 से इसको कैंसिल कराएंगे तो कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। कितना मिल जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। तो अब यहाँ बढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखेंगे b + का c/2, b + का c/2 इक्वल में यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 90 डिग्री और माइनस का a/2। तो यहाँ तक निष्कर्ष तक हम पहुँच चुके हैं। अब इसमें यहाँ पे वो लाइन लिखनी थी हमको कि दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में साइन बढ़ाने पर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ रहेगा 90 डिग्री। तो अगर हम चाहें तो यहाँ लिखें, मगर अभी हो सकता हो बच्चों को ना स्पष्ट हो, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लें, और सेशन को अवश्य ही शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों नोट करिए।
मेरे ख्याल से दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, किस प्रकार से इसको करना है समझिए। तो ये मैं इसलिए नहीं साफ कर रहा हूँ, आपको दिखाएंगे कि कौन सा पक्ष हमारे लिए कितना के बराबर में आया। तो यहाँ तक मैं रफ कर देता हूँ और फिर मैं लाइन को मेंशन करता हूँ। तो जैसा कि लाइन हमारे पास में थी कि दोनों पक्षों में साइन लेने पर या बढ़ाने पर, साइन लेने पर दोनों पक्षों में साइन लेंगे। जैसे कि यहाँ लिखेंगे साइन और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा b प्लस का c/2, फिर प्लस का चिन्ह मतलब इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। फिर से यहाँ लिखेंगे साइन और यहाँ लिखेंगे 90 और माइनस का a/2। तो यहाँ पर जो a/2 है वो क्या है, हमारा थीटा के रूप में, एंगल के रूप में कार्य कर रहा है। और हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस का थीटा, तो चेंज होने पर हमको क्या मिल जाता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ अब हम अपने आंसर की तरफ भी बढ़ने वाले ही हैं। यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री और माइनस का, साइन 90 डिग्री और माइनस का थीटा के बारे में बात करें तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा साइन का कॉस थीटा, साइन का कॉस थीटा, साइन का कॉस थीटा। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ थीटा था तो थीटा के रूप में दर्शाया। यहाँ देखिए क्या है, तो यहाँ इसको यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं। अब इसको रफ कर देते हैं और ऐसे की तरफ पहुँचते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा साइन और यहाँ लिख जाएगा b प्लस का c/2 और इसके इक्वल में साइन का चेंजिंग होगा, क्या में चेंज होगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। अब थीटा की जगह कितना है, a/2 है, कितना है a/2। तो पहुँच चुके हैं अपने निष्कर्ष पर दोस्तों। यहीं लिख देंगे प्रूव्ड, यहीं लिख देंगे प्रूव्ड। कुछ बच्चे जो हिंदी में लिखना चाहें वो लिख दें सिद्ध या सिद्धम। चलिए दोस्तों, इसको आप मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे नोट करना चाहें वो इसको नोट कर ले। फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा और जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना था उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में हम एक्सरसाइज को यहाँ पे फिनिश करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई जाएगी। तो चलिए, ये और ख़ास चीज़ ये कुछ मैंने न्यूमेरिकल इसमें छुड़वा रखे हैं वो आप लोग प्रयास करेंगे उनको लगाने का। और जिस तरीके के मैंने एक एक न्यूमेरिकल आपको समझा दिया है उसी बेस के वो सारे न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन जो है 6 टाइप से आप ले सकते हैं या 6 नंबर ले सकते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन 67 डिग्री, यहाँ रहेगा कॉस, यहाँ क्या रहेगा कॉस 75, यहाँ 67 डिग्री और यहाँ क्या है 75 डिग्री, को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच और 45 डिग्री के बीच की मतलब जो क्वेश्चन है वो क्या है, साइन 67 डिग्री और प्लस का कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच की, ये बीच के लिखना, बीच क्या लिखना था, बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय मितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये तो है दोस्तों हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और फिर इसके हल पर पहुंचते हैं। तो ध्यान से समझना है सभी को कि साइन यहाँ कितना दे रखा है 67 डिग्री यानी कि 67 डिग्री। इसके अलावा यहाँ प्लस यहाँ क्या दे रखा है कॉस और यहाँ कितना दे रखा है 75 या फिर 75 डिग्री।
को 0 डिग्री और 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री के बीच के कोणों यानी कि एंगल के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है, यानी इनको बदलाव कर देना है। किसमें बदलाव करना है? 0 से 45 डिग्री, यानी जो एंगल हैं वो अपने आप 67 से मतलब क्या है कम हो, वो भी कितना 45 से नीचे रहे, 45 से नीचे रहे। ऐसे ही 75 वाला भी 45 से नीचे रहेगा और 0 से ऊपर, माइनस कभी नहीं है, माइनस को मतलब ही नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ 0 से 45 के बारे में। तो इसमें किस प्रकार से हमको इस क्वेश्चन को करना है तो समझ लीजिए। चेंजिंग का क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस का कॉस 75 यानी 75 डिग्री। अब इसमें करना क्या है, जैसे कि जब चेंजिंग की बात की जाती है तो मैं आपको दोनों चीज़ें लिख करके दिखाता हूँ कि साइन जब आपके लिए कहीं पर है 90 माइनस का थीटा, तो ये मिल जाता है साइन का 90 माइनस का थीटा कॉस थीटा, क्या मिल जाता है कॉस थीटा। और यदि कॉस में है कॉस 90 डिग्री और माइनस का थीटा तो मिल जाएगा साइन थीटा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ क्या होगा, किस तरीके से लिखेंगे हम, तो देखिए हमारे पास में तरीका है लिखने का। यहाँ लिखेंगे साइन यहाँ क्या रहेगा 90 डिग्री, यहाँ क्या रहेगा साइन और 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से कितना मतलब 67 घटाएं तो मतलब कितना मिलेगा वो लिखना है। तो यहाँ लिख सकते हैं और 90 डिग्री। अब 90 डिग्री, अब देखिए कितना दे रखा है, तो 67 को हम यहाँ पे घटा के देख लेंगे, यानी कि 10 में से 7 जाएगा कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, यहाँ से 8 यानी कितना मिला 23 डिग्री मिला। कितना दे रखा है, तो एंगल ये देखेंगे कि 0 डिग्री और कितना है 45 डिग्री के बीच का एंगल है, ये क्या है बीच का एंगल है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 23 डिग्री। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, साइन का साइन 67 जो है वो 90 में कितना घटा दें कि हमारा 67 मिल जाए, तो 23 को घटा दें 67 मिल जाएगा। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ फिर से कॉस लिखेंगे, फिर से 90 लिखेंगे 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से फिर से कितना डिग्री घटा दें कि 75 मिल जाए, तो यहाँ से कितना घटाएंगे 15 घटाएंगे। सभी बच्चों को जानकारी होगी, कितना घटाएंगे 15 घटाएंगे, यानी 90 माइनस का 15 तो कितना मिलेगा 75 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 75 मिल जाएगा। अब यहाँ पर चेंजिंग की बात की गई है, जैसे कि साइन 90 माइनस का थीटा, तो साइन 90 माइनस का थीटा यानी एंगल 23, तो यहाँ क्या मिला कॉस थीटा, तो मतलब क्या मिल जाएगा कॉस, यहाँ कितना मिल जाएगा 23 डिग्री। फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ से भी कॉस का किसमें साइन में, तो यहाँ साइन बदलेंगे, साइन यहाँ लिखेंगे 90 नहीं, यहाँ क्या रहेगा 15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री। तो दोस्तों यही रहेगा इसका आंसर, और जो कि आप देख सकते हैं कि दोनों के एंगल 0 और 45 डिग्री के बीच के ही हैं, तो इनके बारे में चर्चा की गई थी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।